नमस्कार, जय श्री कृष्ण। धारा एकेडमी मंदसौर से मैं आपका मित्र एडवोकेट सुनील बड़ोदिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आज 5 अगस्त 2020 है और आज अयोध्या में भगवान श्री राम जी के विशाल मंदिर का शिलान्यास हुआ। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम इस पल के साक्षी रहे हैं। हमने इस पल को महसूस किया है, उस आनंद को अनुभूत किया है। इस पल की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, 500 साल के एक लंबे इंतज़ार के बाद आज ये घड़ी आई है कि भगवान राम का मंदिर का शिलान्यास हुआ। इसके लिए केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और सबसे बड़ी सुखद बात ये रही है कि न्यायालय के निर्णय के पश्चात सभी लोगों ने उस निर्णय को स्वीकार करा और भारत की न्याय व्यवस्था के प्रति अपना आस्था प्रकट की। ये हम सब के लिए बड़ा ही एक सुखद विषय है। निश्चित रूप से आज शिलान्यास हुआ और आने वाले निकट भविष्य में भगवान राम का भव्य, दिव्य और विशाल मंदिर बन करके तैयार होगा। राम मंदिर बनने के पश्चात एक बात अक्सर आप लोगों ने महात्मा गांधी से लेकर के वर्तमान जितने भी नेता हैं सब लोगों के मुख से सुनी होगी। सब लोग राम राज्य की बात करते हैं। राम राज्य होना चाहिए, भारत में राम राज्य की स्थापना हो। और निश्चित रूप से इससे बढ़िया और सुखद कुछ नहीं हो सकता है कि हमारे भारत देश में राम राज्य की स्थापना हो जाए। राम राज्य वस्तुतः क्या था? भगवान राम का जो राज्य था, उस राज्य में किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी, कोई रोग नहीं था। और न्याय व्यवस्था इतनी चुस्त और दुरुस्त थी कि न केवल मनुष्य अपितु किसी जानवर को भी कोई क्रूरता की गई है उसके प्रति, या कोई जानवर को भी अगर कोई परेशानी है तो भगवान राम के राज्य में एक घंटा लगा हुआ था, उस घंटे को बजाया जाता था और तुरंत उसकी बात सुनी जाती थी और उसको न्याय प्रदान किया जाता था। ऐसी सस्ती, सुलभ और शीघ्र न्याय की व्यवस्था भगवान राम के राज्य में थी। हमारा जो वर्तमान लोकतंत्र है वो भारतीय संविधान पर अवलंबित है, भारतीय संविधान पर आधारित है। और भारत का संविधान लोक कल्याणकारी राज्य की बात करता है, पब्लिक वेलफेयर स्टेट की बात करता है। और वो जो लोक कल्याणकारी राज्य है, वो पब्लिक वेलफेयर स्टेट है, वो लगभग लगभग राम राज्य से मिलता हुआ ही है। हमारे भारतीय संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व दिए हैं और वो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व जो है वो प्रत्येक राज्य को क्या कार्य करना है लोगों की भलाई के लिए, लोक कल्याण के लिए, उनका उसमें जिक्र है। यदि हमारी सरकारें, हमारे ब्यूरोक्रेट्स यदि उन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ठीक प्रकार से लागू करें, उन पर कार्य करना शुरू कर दें, तो इस बात में कोई संशय नहीं है कि निकट भविष्य में राम राज्य की स्थापना हमारे यहाँ पर हो जाएगी। हम सब लोग राम राज्य में जीने का सौभाग्य प्राप्त कर पाएंगे। राम राज्य में जो मुख्य रूप से चीज़ें थी वो न्याय था, सस्ता, शीघ्र और सुलभ न्याय था। वर्तमान में हमारे यहाँ पर न्याय व्यवस्था के कुछ लेकुने हैं जिनमें न्याय प्राप्त करने में एक लंबी दूरी बन जाती है, लोग बहुत समय तक न्याय प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो सस्ता और शीघ्र और सुलभ न्याय हो। हालांकि जो अकिंचन लोग हैं उनके लिए हमारे सरकारों ने कुछ प्रयास किए हैं कि विधिक सहायता प्राधिकरण के द्वारा कुछ निःशुल्क वकील उनको उपलब्ध कराए जाते हैं, निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है ताकि वो अच्छे से अपने केस को लड़ पाएँ। ये चीज़ ज़रूर हुई है लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। न्यायालय में जो पेंडेंसी है, केस लंबे लंबे समय तक चल रहे हैं, इसमें भी सुधार की एक आवश्यकता है। तो न्याय व्यवस्था हमारे यहाँ की दुरुस्त होना चाहिए, चुस्त होना चाहिए और शीघ्र और सुलभ न्याय की व्यवस्था, सस्ते न्याय की व्यवस्था हमारे यहाँ पर होना चाहिए। भगवान राम के राज्य में किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं था। वर्तमान संदर्भ में भी हमारे यहाँ के जो अस्पताल हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि बड़े बड़े महंगे और प्राइवेट अस्पतालों में जाकर के अपना इलाज करा पाए। तो जो सरकारी चिकित्सालय हैं, सरकारी चिकित्सा की व्यवस्थाएं, वो इतनी चौकबंद और दुरुस्त हो कि प्रत्येक व्यक्ति सरकारी अस्पताल में जाकर के अपना निःशुल्क इलाज वहाँ पर करवा पाए। वैसे भी हमारे यहाँ पर चिकित्सा और शिक्षा निःशुल्क होना ही चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा खर्च जो है व्यक्ति का वो इन्हीं चीज़ों पर है और इसी के कारण व्यक्ति अक्सर दुखी और परेशान है। तो हमारे यहाँ के चिकित्सालय बेहतर हो, हमारी सरकारें प्रयास करें, आम जन भी इसके लिए प्रयास करें कि चिकित्सालय हमारे यहाँ पर बेहतर हो और डॉक्टर लोग भी सरकारी चिकित्सालयों में अपनी पूरी निष्ठा के साथ कार्य करें, तो निश्चित रूप से राम राज्य फिर आ पाएगा। शिक्षा व्यवस्था, प्रत्येक व्यक्ति के पास शिक्षा हो,
प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो और सरकारी स्कूलों की जो जर्जर व्यवस्था है उनको दुरुस्त करके इस प्रकार की व्यवस्थाएं की जाए कि लोगों का आकर्षण सरकारी स्कूलों की तरफ बढ़े, क्योंकि महंगे महंगे स्कूल की फीस अफोर्ड कर पाना कई सारे लोगों के लिए, जो बहुसंख्यक लोग हैं, अनेक लोग जो हैं, उनके लिए ये संभव नहीं है। अनेक संख्या में ऐसे लोग हैं जो सरकारी स्कूलों पर ही आधारित है। तो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था बेहतर हो, अच्छी हो और शिक्षा की जो क्वालिटी है वो भी वहाँ पर अच्छी मिले, ताकि लोगों का सरकारी स्कूल के प्रति आकर्षण हो। और सबसे बड़ी बात, वो जो शिक्षा है वो मुफ्त होना चाहिए, तो हमारे यहाँ पर राम राज्य की स्थापना हो पाएगी। एक और चीज़, हमारे यहाँ पे रोजगार की व्यवस्था हो। कई लोगों के पास ये देखा गया है कि रोजगार की व्यवस्था नहीं है, तो सरकारों का ये दायित्व है, सरकारों का ये प्रयास होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति के पास, जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति, उस तक भी रोजगारोन्मुलक जो गतिविधियां वो पहुँचे और व्यक्ति रोजगार से जुड़े। ये कुछ चीज़ें बहुत आसान है, अगर इनमें सुधार कर दिया जाए। मैं आसान इसलिए कह रहा हूँ कि आपको कठिन लग सकती है, लेकिन यदि हमारी सरकारें जो हैं, सरकार में बैठे हुए लोग जो हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, यदि वो चाहें और पूरी इच्छा शक्ति के साथ यदि कार्य करें, तो ये चीज़ें बहुत दूर की कौड़ी नहीं है। इन चीज़ों पर काम किया जा सकता है और राम राज्य की स्थापना हो सकती है, क्योंकि राम राज्य की स्थापना का जो मूल सिद्धांत है वो यही है कि लोक कल्याण हो, अधिकतम लोगों का कल्याण हो, लोग किस प्रकार से सुखी रहें। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं हमारी सरकार को करना होगी, तभी राम राज्य की स्थापना हो पाएगी। और वैसे भी आज बड़ा ही खुशी और प्रसन्नता का दिन है कि आज राम मंदिर शिलान्यास हुआ है, और जब राम मंदिर शिलान्यास हुआ है तो एक उम्मीद ये भी जगी है कि राम राज्य की स्थापना भी हमारे यहाँ पर होगी। साथ ही साथ भगवान राम से मेरी विनम्र प्रार्थना है, प्रभु राम के चरणों में मैं अपनी प्रार्थना समर्पित करता हूँ। हे भगवान, इस देश में और इस देश के लोकतंत्र में, इस देश समाज में जो कुछ कमियां हमको दिखाई देती है, जिसमें भ्रष्टाचार, जिसमें दुराचार और जिसमें जो एक नैतिक चरित्र की कुछ कमी दिखाई देती है, भगवान वो दूर हो और प्रत्येक भारतवासी उच्च नैतिक चरित्र वाला बने। जिस प्रकार से आपका चरित्र था वैसा चरित्र हम सब भारतवासियों का बने। सब लोग सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करें, सदाचार युक्त जीवन व्यतीत करें, भ्रष्टाचार से दूर रहें और एक दूसरे के प्रति सहयोग का रवैया हो, सम्मान का रवैया हो। इस प्रकार हम सब लोगों की भावना बने। है प्रभु, भारतवासियों पर इतनी कृपा करना ताकि हम सब लोग सुख शांति से और आराम से आपके बताए हुए मार्ग पर चल सकें और इस भारत में पुनः राम राज्य की स्थापना हो। इस भारत में पुनः सोने की चिड़िया और विश्व गुरु का दर्जा इस भारत को प्राप्त हो। है प्रभु, इतनी कृपा हम भारतवासियों पर करना। प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, और आपकी कृपा हम सब भारतवासियों के ऊपर लगातार बरसती रहे। सारे भारतवासी सुखी हो, समृद्ध हो, संपन्न हो, ऐसी कृपा हमारे ऊपर करना। आज के इस अवसर पर मेरे सभी मित्रों को पुनः बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और मेरी जो प्रसन्नता थी, इस प्रसन्नता को आप तक बांटने के लिए ही मैंने वीडियो बनाया है। और मेरे जो विचार हैं वो वैचारिक प्रवाह मेरे यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पर दोनों ही जगह उपलब्ध हैं। आपसे मेरा पुनः आग्रह है, मेरे यूट्यूब चैनल वैचारिक प्रवाह को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इन विचारों को, इस वैचारिक प्रवाह को अधिकतम लोगों तक पहुंचाने की कृपा करें। आज के इस अवसर पर बस इतना ही। पुनः अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आप सभी को जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।